अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कैनवा सीरीज़। कैनवा सीरीज़ की इस पहली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू कैनवा एंड इंट्रोडक्शन टू कैनवा डैशबोर्ड। इस सीरीज़ को हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएंगे। और ये सीरीज़ स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, और जो बिगिनर्स नहीं हैं उनके लिए भी इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी कुछ नया होगा। और इस सीरीज़ को फॉलो करने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे। और इस सीरीज़ के अंदर हम नेक्स्ट ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपनी कैनवा की सर्विसेज को सेल कर सकते हैं और कैनवा के थ्रू अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और इस सीरीज़ को फॉलो अप करने के बाद जो बिगनर्स हैं जिनको कैनवा के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, वो कैनवा को इजीली यूज़ कर पाएंगे और इससे अपने डिज़ाइंस को क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के, बिल्कुल स्टार्ट से। सबसे पहले आप जाएंगे कैनवा की वेबसाइट पर जो कि है canva.com। यहाँ पर आप साइन अप करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद साइन इन कर लेंगे। तो आपको डिफरेंट तरह के पैकेजेस नज़र आएंगे जिसके अंदर ट्रायल वर्जन होगा और कुछ पेड वर्जन होंगे। अगर आप ट्रायल वर्जन को यूज़ करेंगे तो आपको कुछ लिमिटेड फीचर्स मिलेंगे, और अगर आप पेड वर्जन यूज़ करते हैं, टीम्स का वर्जन यूज़ करते हैं या फिर और कोई टीम ज्वाइन करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो प्रीमियम चीज़ें होंगी, प्रीमियम कंटेंट होगा, वो भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। जिस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरा ट्रायल वाला अकाउंट है। आप ट्रायल वाला अकाउंट सेलेक्ट करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और आप इस डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। अगर आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से साइन इन करते हैं तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, और अगर आप मोबाइल से करते हैं तो आपको ये वाला डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें सेम ही हैं लेकिन लेआउट का थोड़ा सा डिफरेंस है। इस सारे इंट्रोडक्शन में और इसके बाद जो भी हम चीज़ें क्रिएट करेंगे इस सीरीज़ के अंदर, जो भी डिस्कस करेंगे वो इसी लेआउट के अंदर, इसी व्यू के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वाला लेआउट समझ आ गया, ये सारी चीज़ों का पता चल गया, तो आप इस डैशबोर्ड के अंदर या फिर इस लेआउट के अंदर भी इजीली काम कर सकेंगे, क्योंकि आपको हर चीज़ का पता होगा और उसकी वर्किंग का पता होगा। तो अब बात करते हैं कैनवा के इंट्रोडक्शन की। तो कैनवा का इंट्रोडक्शन या फिर कैनवा की एक शॉर्ट सी डेफिनेशन ये बनती है, कैनवा एक ऑनलाइन डिज़ाइनिंग टूल है जिसकी मदद से हम कहीं भी किसी भी वक्त इंटरनेट के थ्रू एक्सेस लेकर अपने डिज़ाइंस को इजीली क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में, बाय यूजिंग टेम्पलेट्स और डिज़ाइंस। अगर आपको टेम्पलेट का नहीं पता, तो टेम्पलेट एक रेडीमेड या फिर बिल्ट इन डिज़ाइन होता है जो पहले से बना होता है। तो हम उसके अंदर अपना कंटेंट या फिर मटेरियल लगाते हैं या पेस्ट करते हैं और उसको चेंजेस करके रेलिवेंट हम अपना डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर काफ़ी शॉर्ट टाइम में हो जाता है, और कैनवा की यही खूबी है कि हम इससे अपने डिज़ाइंस को बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर टेम्पलेट्स के अलावा बात करें तो हम यहाँ पर अपने स्क्रैच से भी स्टार्ट करके अपना डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो अब बात करते हैं डिवाइसेस की। तो डिवाइसेस में आप कैनवा को मोबाइल, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, इवन के टैबलेट से भी यूज़ कर सकते हैं और अपने डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था कैनवा का शॉर्ट सा इजी वर्ड्स के अंदर इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं इस डैशबोर्ड की। इस डैशबोर्ड की फंक्शनैलिटीज़ के बारे में आपको मैं शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दूंगा, इनकी वर्किंग बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेन्यू से। ये हमारा मेन्यू बटन है और ये नीचे वाला सारा मेन्यू है, और इसके साथ ही यहाँ पर कुछ टैब्स दिए गए हैं। इन टैब्स को हम मोस्टली यूज़ नहीं करते। ये टैब्स काफ़ी कारआमद साबित हो सकते हैं अगर आप इनको एक्सप्लोर करें और इनके अंदर जो मटेरियल दिया गया है उनको पढ़ें या फिर देखें। हम इनको यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, आप अपने तौर पर इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और इनसे काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक दो चीज़ें ओपन करके दिखा देता हूँ कि इसके अंदर है क्या। सबसे पहले अगर इसकी बात करें, डिज़ाइन स्पॉटलाइट, तो इसके अंदर कुछ टेम्पलेट्स दिए गए हैं। स्टार्ट क्रिएटिंग, हम मोस्टली क्रिएट करते हैं ये वाली चीज़ें, तो ये यहाँ से हम टेम्पलेट के अंदर चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये पोस्टर मेकर है, तो यहाँ पर हमें पोस्टर के टेम्पलेट्स मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कॉलेज मेकर है, ग्राफ मेकर है, और यहाँ से हम सारे देख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर है लर्न मोर अबाउट टॉप प्रोडक्ट्स। अगर इन टैब्स को मैं शॉर्ट करके बताऊं इनकी वर्किंग, तो इनके अंदर हमें कुछ वीडियोस दी गई हैं एक्सप्लेनर टाइप, और कुछ हमें यहाँ पर आर्टिकल्स या फिर ब्लॉग्स दिए गए हैं जिनसे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं कैनवा के बारे में और डिज़ाइनिंग के बारे में। तो यहाँ पर फीचर्स हैं, इंडस्ट्रीज़, डिपार्टमेंट्स,
इस तरह से यहाँ पर एजुकेशन रेलिवेंट चीज़ें दी गई हैं, फॉर एग्जांपल टीचर्स एंड स्कूल स्टूडेंट्स, यहाँ पर रेलिवेंट मटेरियल दिया गया है टीचर्स एंड स्कूल। इसके अलावा हम अपने LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कैनवा को इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर केस स्टडीज़ और हायर एजुकेशन, इसके अलावा यहाँ पर प्लान्स एंड प्राइसिंग है। लर्न के अंदर अगर हम आएँ तो यहाँ पर ब्लॉग्स दिए गए हैं। ब्लॉग्स का काम ये है कि आप यहाँ पर देख सकेंगे, अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ब्लॉग ओपन हो चुका है। तो इस ब्लॉग के अंदर मेनली बताया गया है कि आप कैनवा को एज अ टीम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और अपने डिज़ाइंस को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग टेम्पलेट्स। यहाँ पर टीम टेम्पलेट्स का भी ऑप्शन दिया गया होता है। अब हम नीचे जाकर देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ इन्फोग्राफिक्स हैं और यहाँ पर इसको डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से हम अपने टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं ब्रांड्स के लिए और अपनी टीम के लिए। और इसी तरह से यहाँ पर और भी बहुत सारे ब्लॉग्स दिए गए हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं। अगर एजुकेशन में जाएं और फ्री टीचर रिसोर्सेज पर क्लिक करें तो हमें यहाँ पर भी कुछ शॉर्ट वीडियोस देखने को मिलती हैं जिनसे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो हम इन चीज़ों को इतना डीपली डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। तो हम आ जाते हैं वापस अपने कैनवा के होम सेक्शन पे, और अगर आप चाहें तो इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने तौर पर मज़ीद। तो ये इनका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। अब बात करते हैं यहाँ पर इसी लाइन के अंदर इस आइकन की, जहाँ पर है डाउनलोड दी ऐप ऑप्शन। इसके ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पर डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं कैनवा की। इसके साथ ही यहाँ पर सेटिंग का बटन है, इससे हम अकाउंट की सेटिंग में चले जाएंगे। इसके साथ यहाँ पर नोटिफिकेशंस का बटन है, इसके ऊपर अगर जाएं तो यहाँ पर हमें एक्टिविटी के नोटिफिकेशंस मिलते हैं अगर हम एज अ टीम काम करें। तो यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशंस आएंगे जो हमें टास्क परफॉर्म करने होंगे, और इसके साथ ही यहाँ पर कंप्लीटेड में हमें कंप्लीटेड टास्क्स या फिर अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके साथ ही यहाँ पर क्रिएट अ डिज़ाइन का बटन है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। और इसके साथ यहाँ पर हमारी प्रोफाइल है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम अपनी प्रोफाइल को देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी ईमेल नज़र आएगी हमें, जिसके थ्रू हमने यहाँ पर लॉगिन किया है। और इसके साथ ही यहाँ पर हमें अपनी टीम्स नज़र आएंगी, जो जो टीम्स हमने ज्वाइन की हुई हैं अपनी ईमेल से। इसके साथ ही यहाँ पर अकाउंट सेटिंग्स यहाँ पर भी मौजूद है, और यहाँ से भी हम अकाउंट सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं। ये भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर गेट हेल्प है, और इसके थ्रू हम कस्टमर सपोर्ट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर भी हेल्प का बटन है, यहाँ पर भी हम कस्टमर सपोर्ट से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, क्यूरीज दे सकते हैं, या फिर उनको विज़िट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विज़िट आवर हेल्प सेंटर लिखा हुआ है। इसी के साथ वापस आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर है गेट द कैनवा ऐप्स, और यहाँ पर रेफ़र फ्रेंड्स का बटन है। इसके ऊपर क्लिक करके हम अपने फ्रेंड्स को रेफ़र कर सकते हैं, और रेफ़र करने के बाद हम यहाँ पर कुछ ना कुछ रिवार्ड हासिल कर सकते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पर एक गिफ्ट बॉक्स बना हुआ है, तो यहाँ पर मेंशन है क्लियरली जो जो चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी एज अ गिफ्ट। वापस चलते हैं अपने होम सेक्शन में, और यहाँ पर है प्राइवेसी पॉलिसी, और यहाँ से हम अपने अकाउंट को साइन आउट कर सकते हैं, जीमेल के अकाउंट को या फिर ईमेल के अकाउंट को जो हमने यहाँ पर लगाया होगा। बात करते हैं सेटिंग्स की, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद हम सेटिंग में चले जाएंगे। तो ये हमारी सेटिंग्स ओपन हो चुकी हैं। यहाँ पर हमारी प्रोफाइल पिक्चर है, इसी के साथ यहाँ पर रिमूव फ़ोटो और ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने तौर पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने इस अकाउंट पर टीम बनाई हुई है, तो इसलिए यहाँ पर टीम्स वाली सेटिंग्स शो हो रही हैं। आपको आपके पर्सनल अकाउंट की यहाँ पर सेटिंग्स या फिर ऑप्शंस शो होंगे। इसी के साथ यहाँ पर है टीचर और इंग्लिश वगैरह, ये चीज़ें आप अपने तौर पर देख सकते हैं। इनसाइट्स का मतलब यहाँ पर है कि आपके जो डिज़ाइंस हैं आपने जिनको शेयर किया है उनको कितने लोगों ने देखा है, उनको कितने लोगों ने विज़िट किया है जो आपने लिंक दिए हैं। इसी के साथ यहाँ पर थीम्स हैं, आप कैनवा को लाइट और डार्क में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डार्क कलर पसंद है तो आप डार्क में काम कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करने से ये डार्क हो जाएगा, और अगर आप लाइट में काम करना चाहते हैं तो ये लाइट हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर सिंक विद सिस्टम का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें हमारी टाइमिंग के हिसाब से इसको वाइट और ब्लैक में कन्वर्ट करता रहेगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये रात का टाइम है, तो इसलिए ये डार्क कर देगा। जब मैं इसको दिन में इस्तेमाल करूँगा तो ये मुझे लाइट थीम देगा। इसके अलावा आप अपने तौर पर इन सेटिंग्स को यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। मैं यहाँ पर मज़ीद डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है। तो वापस चलते हैं हमारे होम सेक्शन पर।
जब भी आप लोगो पर क्लिक करते हैं तो आपको ये होम सेक्शन में ले आता है। तो अब बात करते हैं हमारे अकाउंट की। यहाँ पर भी हमारा अकाउंट शो हो रहा है जो हमें यहाँ पर शो हो रहा था। तो मेरे पास ये वाला फ्री अकाउंट है या फिर फ्री टीम है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके अपनी टीम्स को स्विच कर सकता हूँ। अगर किसी और टीम में मुझे काम करना है तो मैं यहाँ से स्विच कर लूँगा। इसके साथ ही यहाँ पर हैं हमारे पास सर्च बार। सर्च बार का काम ये है कि यहाँ पर हमें टेम्पलेट्स और हमारे प्रोजेक्ट्स को सर्च करके देती है। जो हमने पहले क्रिएट किए हुए हैं वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर सर्च होंगे इस सर्च बार से। जितने भी प्रोजेक्ट्स हमने इस अकाउंट में क्रिएट किए होंगे वो वाले यहाँ पर डिस्प्ले होंगे अगर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम यहाँ पर टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करके सर्च करेंगे तो हम यहाँ पर टेम्पलेट्स को देख सकेंगे। तो अब बात करते हैं टेम्पलेट्स की। टेम्पलेट्स को आप कई तरीक़ों से यहाँ से ब्राउज़ कर सकते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं। सबसे पहला तरीका है यहाँ पर सर्च करना। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे चाहिए यहाँ पर यूट्यूब के बैनर का टेम्पलेट, तो मैं यहाँ पर यूट्यूब सर्च करूँगा और मुझे साथ ही यहाँ पर क्यूरी के अंदर ही एक सजेशन मिलेगी यूट्यूब बैनर की। इसके साथ ही यहाँ पर यूट्यूब बैनर का भी बटन है या फिर ऑप्शन कह सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे ये यूट्यूब के बैनर वाले टेम्पलेट्स के अंदर ले जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हैं जिनकी नेक्स्ट सब कैटेगरीज होंगी, और यहाँ पर कुछ रिकमेंडेड टेम्पलेट्स हैं जो हम यहाँ पर ब्राउज़ कर सकते हैं, और यहाँ से हम कैटेगरी वाइज भी इनको ब्राउज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाइट बोर्ड्स, यहाँ पर प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, वीडियोस वगैरह। और इसी तरह से जब हम क्रिएट अ डिज़ाइन के बटन की बात करते हैं तो यहाँ से भी हम अपने टेम्पलेट्स को या डिज़ाइंस को ब्राउज़ कर सकते हैं बाय सर्चिंग या फिर बाय स्क्रॉलिंग डाउन। तो यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं जो भी हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर यूट्यूब सर्च करता हूँ तो मुझे सारे यूट्यूब के टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं, यूट्यूब थंबनेल, शॉर्ट्स और बहुत सारे। तो मैं यहाँ से भी अपने टेम्पलेट्स को ब्राउज़ कर सकता हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पर इस बटन के अंदर हमें एक और ऑप्शन मिलता है कस्टम साइज़। कस्टम साइज़ के बटन का भी वही काम है जो यहाँ पर इस वाले बटन का काम है। कस्टम साइज़ के बटन का काम ये है कि इसके अंदर हम अपना साइज़ जो हम खुद से क्रिएट करना चाहते हैं, स्क्रैच से करना चाहते हैं और वो कैनवा के टेम्पलेट्स के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो हम उसका साइज़ यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर राइट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फाइवर गिग की बात करें तो वो 712 पिक्सल की विड्थ होती है उसकी और 430 पिक्सल की उसकी हाइट होती है। यहाँ पर एंटर करने के बाद जब हम क्रिएट न्यू डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं तो हमें ये एक कैनवस क्रिएट करके देगा जिसकी डायमेंशंस ये होंगी। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ सजेस्टेड टेम्पलेट्स बताए गए हैं, यहाँ पर कैटेगरीज दी गई हैं। इन कैटेगरीज़ को ब्राउज़ करके हम मज़ीद टेम्पलेट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब बात करें इस वाले बटन की, तो आपको समझ आ गई होगी कि इसका काम भी यही है कि इसके अंदर हम अपनी डायमेंशंस को मेंशन करते हैं और क्रिएट कर लेते हैं एक न्यू डिज़ाइन। और यहाँ पर है हमारे पास एडिट फ़ोटो का ऑप्शन। एडिट फ़ोटो के बटन के ऊपर क्लिक करके हम अपनी फ़ोटोज़ को अपलोड करके उनको एडिट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर इंपोर्ट फाइल्स का बटन है जिसके ऊपर क्लिक करके हम अपनी फ़ाइल्स को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर अपलोड कर सकते हैं। ये चीज़ें हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अपलोड करते हैं पिक्चर्स को और किस तरह से उनको यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं फॉर एडिटिंग पर्पसेस। तो आई होप आपको इस वाले बटन की वर्किंग भी समझ आ गई होगी। तो यहाँ पर नीचे कस्टम साइज़ के साथ अपलोड का बटन है। इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर भी हम अपनी फ़ाइल्स को, अपनी पिक्चर्स को और अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन ब्राउज़। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ये हमारी मेमोरी में ले जाएगा या फिर हमारी गैलरी में ले जाएगा और वहाँ से हम अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं और उसको अपने डिज़ाइंस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अपनी पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं या फिर उनको किस तरह से अपने डिज़ाइंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा टेम्पलेट्स को ब्राउज़ करने का जो तरीका है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथ। यहाँ पर टेम्पलेट्स का एक बटन है, यहाँ पर एक सेक्शन है, इसके ऊपर क्लिक करें तो हमें ये हमारे टेम्पलेट्स वाले सेक्शन में ले आता है और यहाँ पर हमें सारे के सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। अगर आप सर्च को यूज़ नहीं करना चाहते, यहाँ से यूज़ नहीं करना चाहते, तो फिर आप डायरेक्ट आ जाएंगे टेम्पलेट्स वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको कुछ कैटेगरीज़ दी गई हैं। फॉर एग्जांपल बिज़नेस की कैटेगरी है और बिज़नेस की सब कैटेगरीज़ के अंदर जो जो चीज़ें हम जो जो डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं, यूज़ करते हैं, वो सारे डिज़ाइंस यहाँ पर मौजूद हैं।
फॉर एग्जांपल प्रोटोटाइप, वाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, माइंड मैप, वेबसाइट, ग्राफ वगैरह। ये सारी चीज़ें बिजनेस के रेलिवेंट हैं, तो इसलिए ये बिजनेस की कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही हैं। इसी तरह से सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया के लिए जो जो डिज़ाइंस हम कैनवा से क्रिएट कर सकते हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं सोशल मीडिया की कैटेगरी में। तो ये हमारी मेन कैटेगरी है सोशल मीडिया, और इसके अंदर यहाँ पर सब कैटेगरीज हैं। इंस्टाग्राम रील पर अगर क्लिक करेंगे तो हमें ये इंस्टाग्राम रील के टेम्पलेट्स दिखाएगा, और इनमें से जो भी हमें टेम्पलेट पसंद आएगा उसको सिलेक्ट करके हम कस्टमाइज़ कर लेंगे, एडिट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 13 सेकंड की रील है और यहाँ पर 14 सेकंड की है, ये भी 14 सेकंड की है। और इसके अलावा यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन मिलता है, क्रिएट अ ब्लैंक इंस्टाग्राम रील। तो इसके ऊपर क्लिक करके हम अपने डिज़ाइन को स्क्रैच से भी क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से क्रिएट कर सकते हैं। जब हमें कैनवा को यूज़ करना आ जाएगा तो फिर हम अपने डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकेंगे ब्लैंक से या फिर स्क्रैच से भी। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ पर फ़िल्टर्स के बारे में बता दूँ कि आप यहाँ पर फ़िल्टर्स भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन टेम्पलेट्स को फाइंड आउट करने के लिए या फिर इनको ब्राउज़ करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टाइल का फ़िल्टर है जिसके अंदर है मॉडर्न, सिंपल, एलिगेंट और क्रिएटिव वगैरह। और इसी तरह से यहाँ पर थीम का फ़िल्टर है। यहाँ पर हम यूट्यूब सेलेक्ट कर सकते हैं, पिंक सेलेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस, इलस्ट्रेशन या फिर मार्केटिंग वगैरह को सिलेक्ट करके इसको ब्राउज़ कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जब आपको रेलिवेंट फ़िल्टर नहीं मिलता तो आप यहाँ पर व्यू मोर पर क्लिक करके न्यू फ़िल्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आप प्राइस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर जो टेम्पलेट्स चाहिए वो फ्री वाले चाहिए या फिर आपको प्रो या फिर प्रीमियम वाले टेम्पलेट्स ही चाहिए। तो आप जब यहाँ पर इसको मार्क कर देंगे तो आपको वही वाले डिज़ाइंस या फिर टेम्पलेट्स यहाँ पर दिखाई देंगे जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। इसी तरह से जब यहाँ पर आप बिज़नेस को मार्क कर देंगे या फिर पिंक को मार्क कर देंगे तो आपको इनके रेलिवेंट ही सारे टेम्पलेट्स यहाँ पर दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से यूट्यूब को मार्क कर दूँ तो मुझे यूट्यूब के 150 टेम्पलेट्स ही दिखाई देंगे। और इसी तरह से अगर मैं स्टाइल वाले फ़िल्टर से कोई भी मार्क कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल सिंपल या फिर मॉडर्न, तो मुझे उसी तरह के यहाँ पर टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब आप कोई यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको उसी कलर के टेम्पलेट्स यहाँ पर मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऑरेंज को सिलेक्ट करूँगा तो मुझे ऑरेंज कलर के ही टेम्पलेट्स यहाँ पर मिलेंगे देखने को। और अगर मैं यहाँ से कोई और कलर लेना चाहूँ तो मैं उसको यहाँ से आकर सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर यहाँ पर कोड भी पेस्ट करके उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ उस कलर को। तो अब मैं आपको यहाँ से एक स्टाइल इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से जस्ट मार्क करूँगा मैं एस्थेटिक। फॉर एग्जांपल मुझे एस्थेटिक लुक वाले टेम्पलेट्स ही चाहिए, मैं यहाँ से मार्क कर दूँगा एस्थेटिक और मुझे एस्थेटिक टेम्पलेट्स ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी नीट एंड क्लीन मुझे डिज़ाइन के टेम्पलेट्स मिल रहे हैं जिनको मैं एडिट करके और अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर सकूँगा। यहाँ पर ये प्रो वाला टेम्पलेट है और ये फ्री वाला टेम्पलेट है और ये वाला पेड है। इसी तरह से ये भी प्रो है और ये वाला फ्री है जिसके ऊपर यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये पेड या फिर प्रो, तो वो वाला डिज़ाइन हम फ्री ट्रायल वर्जन में यूज़ कर सकते हैं और प्रो अकाउंट में तो फिर हम सारे ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला सेक्शन अब आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब आप अपने टेम्पलेट्स को ईज़िली फाइंड आउट कर सकेंगे और उनको यूज़ कर सकेंगे। तो अब आ जाते हैं वापस अपने होम सेक्शन में। तो बगैर किसी देरी के जल्दी से डिस्कस करते हैं जो बाकी चीज़ें हमारी यहाँ पर रहती हैं। अब बात करते हैं इस मोर वाले बटन की। इसके ऊपर क्लिक करें तो हमें ये टेम्पलेट्स के अंदर ले आता है जहाँ पर हमें बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखाई देंगे और इन टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करके हम अपने डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमें कुछ सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पर माइंड मैप, बुक कवर, ग्राफ, और यहाँ पर टेम्पलेट्स के अंदर मज़ीद इन्फोग्राफिक्स और डिफरेंट कैटेगरीज़ के टेम्पलेट्स दिए गए हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो वापस आ जाते हैं अपने होम सेक्शन में और अब बात करते हैं प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन की। प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर क्लिक करें तो हमें यहाँ पर ऑल प्रोजेक्ट्स दिखा रहा है जिसके अंदर कुछ रीसेंट प्रोजेक्ट्स या फिर डिज़ाइंस होंगे और नीचे हमें ऑल डिज़ाइंस, ऑल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर दिखाएगा और यहाँ पर डिफरेंट फ़ोल्डर्स हमें दिखा रहा है। इन फोल्डर्स के अंदर यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, फॉर एग्जांपल परचेज्ड, स्टार्ड और अपलोड्स वगैरह। जो चीज़ें हम अपलोड करेंगे वो इस सेक्शन में शो होंगी और जो चीज़ें या फिर जो टेम्पलेट्स हम वहाँ पर स्टार कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई टेम्पलेट पसंद आता है तो वहाँ पर स्टार का बटन होगा जिसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो स्टार्ड वाले बॉक्स के अंदर या फिर स्टार्ड वाले फ़ोल्डर के अंदर ऐड हो जाएगा और हम उसको यहाँ पर देख सकेंगे
ये इसी तरह से है जिस तरह से हम कोई भी टेम्पलेट अपने फेवरेट वाले सेक्शन में सेव कर लें। तो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन की समझ आ गई होगी। इसी तरह से यहाँ पर फिल्टर्स हैं कि हम अपने कौन से प्रोजेक्ट्स यहाँ पर देखना चाहते हैं, योर प्रोजेक्ट्स और शेयर्ड विद यू। जब आपको कोई अपना डिज़ाइन शेयर करता है तो वो वाला डिज़ाइन आपको शेयर्ड विद यू के अंदर शो होगा जब आप उसको एडिट करेंगे या फिर देखेंगे। यहाँ पर फोल्डर्स और डिज़ाइंस की कैटेगरी है। तो आई होप कि आपको इस वाले सेक्शन की समझ आ गई होगी और कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन या फिर कन्फ्यूजन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो अब बात कर लेते हैं अपने टूल्स वाले सेक्शन की। इसके अंदर हमारे पास ब्रांड है, कंटेंट प्लानर है, डिस्कवर एप्स है और स्मार्ट मॉकअप्स है। इसी तरह से यहाँ पर ये दो चीज़ें रह गई हैं। सबसे पहले ब्रांड की बात करते हैं तो ब्रांड एक प्रीमियम फीचर है। इसी तरह से कंटेंट प्लानर भी एक प्रीमियम फीचर है। जब तक हम अपने कैनवा को प्रीमियम वर्जन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, पेड वर्जन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। और ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होती हैं एज अ टीम। जब आप काम करेंगे एक ब्रांड के लिए तो आप तब इसको यूज़ करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं लुक प्रोफेशनल विद ब्रांड किट्स। आप यहाँ पर डिफरेंट लोगोज सेव कर सकते हैं अपनी ब्रांड के। आप यहाँ पर कलर पैलेट सेव कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं कि हमारे ब्रांड के यही कलर होंगे। इसी तरह से आप यहाँ पर ब्रांड फ़ॉन्ट्स को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं अपने फ़ॉन्ट्स को और उनको अपने डिज़ाइंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये ब्रांड किट है और ये ब्रांड किट के फीचर्स हैं। इसी तरह यहाँ पर ब्रांड टेम्पलेट्स की बात करें तो ये भी हमारे टेम्पलेट्स होंगे जो हमारी ब्रांड के होंगे और हम उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं या फिर हम उनको क्रिएट करके अपनी ब्रांड के टेम्पलेट्स के तौर पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रीमियम अकाउंट से ही एक्सेस की जा सकती हैं और यूज़ की जा सकती हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला सेक्शन समझ आ गया होगा और इन फ्यूचर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है एक टीम के लिए काम करने की तो आप इसको बगैर किसी दुश्वारी के यूज़ कर सकेंगे। जब आप अपने प्रीमियम अकाउंट से या फिर टीम्स वाले अकाउंट से कैनवा को लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको लोगोज़ और फॉन्ट्स और कलर्स वगैरह मिलेंगे जो आपके टीम लीडर ने यहाँ पर अपलोड किए होंगे। बाकी मेंबर्स यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते। जस्ट यहाँ पर टीम एम्बेसडर या फिर टीम लीडर ही इन चीज़ों को अपलोड कर सकता है और डिलीट कर सकता है। बाकी मेंबर्स जस्ट उनको यूज़ कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस में। फॉर एग्जांपल फ़ॉन्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कलर्स को और लोगोज़ को यूज़ कर सकते हैं जो अपलोडेड होंगे यहाँ पर। तो अब आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। बात कर लेते हैं कंटेंट प्लानर की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि कंटेंट प्लानर के अंदर हम अपने प्लान करेंगे कि किस तरह से हम कौन सी तारीख को या कब हम अपने कंटेंट को क्रिएट करेंगे, कब हम अपने डिज़ाइंस को क्रिएट करेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक प्लस का साइन मिलेगा जिसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एक कैप्शन ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर एक चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फेसबुक ग्रुप ऐड कर देंगे या फिर यहाँ पर फेसबुक पेज का चैनल ऐड कर देंगे और साथ ही यहाँ पर इसको शेड्यूल कर देंगे कि हमें इस तारीख को, इस डेट को, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये डेट है थर्सडे जनवरी 5, तो इस डेट को हमें ये टास्क परफॉर्म करना है तो हम यहाँ पर एक कैप्शन लिखेंगे और इसको शेड्यूल कर देंगे और यहाँ पर पब्लिश कर देंगे। जब आप प्रीमियम अकाउंट यूज़ करेंगे तो तभी आप इसको यूज़ कर सकेंगे। बाकी इसकी वर्किंग यही थी। और यहाँ पर हमें कुछ टेम्पलेट्स दिए गए हैं जिनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पर क्रिएट अ डिज़ाइन का बटन यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर योर प्रोजेक्ट्स का बटन है जिसके अंदर हम अपने प्रोजेक्ट्स को देख सकते हैं कि ये वाले प्रोजेक्ट्स हम बना चुके हैं और इसको शेड्यूल कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल हमें 13 डेट को कोई टास्क परफॉर्म करना है, कोई डिज़ाइन क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर आएंगे और अपना एक रिमाइंडर लगा देंगे अपने प्रीमियम अकाउंट में और हमें ये प्रीमियम अकाउंट में ही फीचर मिलेगा कि हम इसको यूज़ कर सकें। अगर आपके पास प्रीमियम अकाउंट नहीं है तो मैं आपको प्रीमियम अकाउंट के लिए यहाँ पर लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू आप एक टीम ज्वाइन करके इन सारे प्रीमियम फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकेंगे, यूज़ कर सकेंगे और अपने डिज़ाइंस को बहुत ही ईजीली क्रिएट कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रीमियम टेम्पलेट्स और प्रीमियम डिज़ाइंस। तो ये हमारा कंटेंट प्लानर था। आई होप कि इसकी वर्किंग आपको समझ आ गई होगी। जो कॉमन वर्किंग है वो मैंने आपको बता दी है। मज़ीद वर्किंग आप अपने तौर पर यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऐड न्यू भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप शेयर भी कर सकते हैं इस प्लान को डिफरेंट लोगों के साथ बाय शेयरिंग लिंक।
तो अब हम इसके ऊपर मज़ीद टाइम नहीं लगाएंगे, अब बात कर लेते हैं जल्दी से डिस्कवर ऐप्स की। तो ये हमारा ऐप्स वाला सेक्शन ओपन हो चुका है और इसके अंदर डिफरेंट ऐप्स हमें मिलेंगी। फॉर एग्जांपल गूगल ड्राइव, गूगल फ़ोटोज़, ड्रॉप बॉक्स, फेसबुक वगैरह। तो इन ऐप्स का अगर मैं आपको शॉर्ट करके काम बताऊं तो ये ऐप्स कैनवा के साथ इंटीग्रेटेड हैं। इनको हम अपने डिज़ाइंस को क्रिएट करते हुए यूज़ कर सकते हैं। अब इनकी वर्किंग वगैरह ये किस तरह से काम करती हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिज़ाइन एसेंशियल्स की बात करूं तो इसके अंदर हमें टेक्स्ट टू इमेज की एक ऐप दी गई है जिसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे और ये हमें उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एक इमेज क्रिएट करके देगा। इसी तरह से यहाँ पर QR कोड के लिए एक ऐप है जिसके थ्रू हम अपने QR को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर पिक्सेल्स है, यहाँ पर यूट्यूब है, हम यहाँ से यूट्यूब की वीडियोस को ऐड कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस के अंदर डायरेक्टली, बजाय उसको डाउनलोड करें फिर अपलोड करें और फिर यूज़ करें। तो ये सारी ऐप्स की फंक्शनैलिटीज़ और इनके फीचर्स वगैरह हम इन डिज़ाइन अपने डिज़ाइंस को क्रिएट करते हुए साथ साथ यूज़ कर सकते हैं, इनकी फंक्शनैलिटीज़, इनके फीचर्स वगैरह को। तो ये ऐप्स वाला सेक्शन था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से ये ऐप्स जो हैं वो कैनवा के साथ इंटीग्रेट की गई हैं और इनकी वर्किंग वगैरह अभी आपको समझ नहीं आई। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो वो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगा जब हम अपने नेक्स्ट डैशबोर्ड को डिस्कस करेंगे और वहाँ पर ऐप्स को देखेंगे। और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी जब हम डिज़ाइंस को क्रिएट करेंगे तो तब हम इन ऐप्स को यूज़ भी करेंगे और इनकी फंक्शनैलिटीज़ को भी देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर है हमारे पास स्मार्ट मॉकअप्स। स्मार्ट मॉकअप्स के ऊपर अगर क्लिक करें तो हमें यहाँ पर डिफरेंट मॉकअप्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको मॉकअप का नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल इजी वर्ड्स के अंदर समझा देता हूँ कि मॉकअप क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमने एक डिज़ाइन क्रिएट किया, एक पिक्चर क्रिएट की और हम चाहते हैं कि वो पिक्चर हमारे मग के ऊपर यहाँ पर प्रिंट हो जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ डिज़ाइंस, कुछ कंपनी के लोगोज हमारे मग्स के ऊपर यहाँ पर प्रिंटेड होते हैं। तो वो डिज़ाइंस पहले क्रिएट किए जाते हैं फिर उनको प्रिंट किया जाता है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हमने एक डिज़ाइन क्रिएट किया है और हम उस डिज़ाइन को देखना चाहते हैं कि वो मग के ऊपर किस तरह से हमें दिखेगा या किस तरह से हमें शो होगा। तो हम आएंगे मॉकअप्स के अंदर और ये वाला मग सेलेक्ट करेंगे। तो जब आप यहाँ पर अपने डिज़ाइन को प्लेस कर देंगे तो यहाँ पर योर डिज़ाइन हेयर की जगह पर आपको अपनी पिक्चर नज़र आएगी। जब आप अपनी पिक्चर को यहाँ पर देखेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमारा डिज़ाइन प्रिंटिंग के बाद यहाँ पर डिस्प्ले होगा। इसी तरह से अगर किसी और मॉकअप की बात करें, फॉर एग्जांपल हमने कोई डिज़ाइन क्रिएट किया है और हम उसको फ्लैट पेपर के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं तो हम उसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। और इसके अलावा अगर बात करें विजिटिंग कार्ड, देख लेते हैं यहाँ से। विजिटिंग कार्ड हमने क्रिएट किया है और हम चाहते हैं कि वो प्रिंटिंग के बाद किस तरह से नज़र आए, हम उसको देखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे और अपने डिज़ाइन इसके अंदर प्लेस कर देंगे तो हम यहाँ पर देख सकेंगे कि किस तरह से हमारा डिज़ाइन जो है वो प्रिंटिंग के बाद यहाँ पर दिखेगा। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड यूज़ की। तो जब आप अपने डिज़ाइन को इस पिक्चर के अंदर प्लेस कर देंगे और अपने क्लाइंट को दिखाएंगे तो उसको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से मेरा कार्ड प्रिंटिंग के बाद शो होगा या डिस्प्ले होगा फिज़िकली। और यही तरीका है प्रोफेशनली डिज़ाइंस को क्रिएट करने के बाद हम अपने मॉकअप्स के अंदर उनको प्लेस कर देते हैं और अपने क्लाइंट्स को दिखा देते हैं। और इसी तरह यहाँ पर नीचे ट्रेंडिंग मॉकअप्स दिखाए गए हैं जिनमें मग है और यहाँ पर मोबाइल फ़ोन है। इसी तरह यहाँ पर लैपटॉप है और मोबाइल के डिफरेंट एंगल्स दिखाए गए हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक बुक का कवर दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल हमने बुक कवर डिज़ाइन किया है तो हम इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। जो भी हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है उसको उसके रेलिवेंट चीज़ के ऊपर प्लेस करेंगे और अपने क्लाइंट को दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने कोई डिज़ाइन क्रिएट किया है जो कि किसी बोतल के ऊपर प्रिंट होना है, जो हमने प्रिंट करना है या फिर हमारे क्लाइंट को चाहिए, तो हम उसको यहाँ पर प्लेस करेंगे और उसको दिखा देंगे। इसी तरह से यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज दी गई हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंट है, प्रिंटिंग के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही हैं। और प्रिंटिंग के अंदर आप देख सकते हैं कार्ड्स हैं, मैगज़ीन, बुक्स और बहुत सारी चीज़ें मज़ीद हैं। इसी तरह यहाँ पर पैकेजिंग के डिज़ाइंस हैं और यहाँ पर अपैरल है। और होम एंड लिविंग वाले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मग है, काउच है और यहाँ पर कैंडल्स और अदर्स में जाएंगे तो आपको मज़ीद मॉकअप्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये वाला मॉकअप्स वाला जो सेक्शन है ये काफ़ी मज़ेदार रहता है जब आप
अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर लेते हैं, अपने डिज़ाइन को यहाँ पर प्लेस करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से रियल लाइफ में हमें दिखेगा, तो आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन होती है। तो ये स्मार्ट मॉकअप्स वाला सेक्शन यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप कि इसकी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वह आप पूछ सकते हैं। और स्मार्ट मॉकअप्स के अंदर भी यहाँ पर प्रीमियम और फ्री मॉकअप्स मौजूद हैं। फ्री वाले आप ट्रायल वर्जन में यूज़ कर सकेंगे और प्रो वाले आप यूज़ नहीं कर सकेंगे ट्रायल वर्जन में, इसलिए आपको प्रीमियम अकाउंट चाहिए होगा। तो उसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो उसके थ्रू आप प्रीमियम अकाउंट या फिर प्रीमियम टीम को ज्वाइन करके इनको यूज़ कर सकेंगे। तो अब बात कर लेते हैं बाकी दो बटन्स की। यहाँ पर है इनवाइट मेंबर्स। क्योंकि मेरा ये टीम्स वाला अकाउंट है, मैंने अपनी टीम क्रिएट की हुई है। इस टीम के अंदर मैं अपने डिफरेंट मेंबर्स या फिर डिफरेंट दोस्तों को ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं प्रीमियम अकाउंट की बात करूँ तो उसके अंदर भी यही काम होता है, लेकिन मेरा ये फ्री वाला अकाउंट है इस वक्त। तो जो मेरी टीम होगी वो सिर्फ फ्री वाले ही टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकेगी और फ्री वाले फीचर्स को ही यूज़ कर सकेगी, क्योंकि मेरी टीम के ऊपर प्रीमियम अकाउंट नहीं लगा हुआ या फिर मैंने प्रीमियम अकाउंट को परचेज़ नहीं किया हुआ अपनी टीम के लिए। तो ये था इनवाइट मेंबर्स वाला बटन। ये आपको आपकी टीम के अंदर ही मिलेगा जब आप अपनी टीम क्रिएट करेंगे अपने अकाउंट से, तो उस टीम के अंदर ही आपको ये वाला बटन मिलेगा, वरना आपको ये शो नहीं होगा। और आई होप कि इसकी समझ आ गई होगी कि किस तरह से आप टीम के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी टीम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो भी आप अपनी सेटिंग में जाएंगे और आप एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से वहाँ पर टीम को क्रिएट कर सकते हैं और मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ट्रैश की। तो ट्रैश वाले बटन पे अगर क्लिक करें तो हमें ये ट्रैश वाले सेक्शन में ले आता है और यहाँ पर हमें हमारे डिज़ाइंस दिखाएगा सबसे पहले, जो हमने डिलीट किए हैं हमारे अकाउंट से। क्योंकि कैनवा जो है हमारे डिज़ाइंस को साथ साथ सेव करता रहता है सीक्वेंस वाइज जो हमने क्रिएट किए होते हैं। यहाँ पर मैंने डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए हैं, डिज़ाइन या फिर प्रोजेक्ट्स, तो ये दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। अब बात करें इमेजेस की और वीडियोस की, तो यहाँ पर वो वाली वीडियोस शो होंगी जो मैंने डिलीट की होंगी, यहाँ पर इमेजेस शो होंगी जो मैंने डिलीट की होंगी। क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर कुछ भी अपलोड करके डिलीट नहीं किया, तो यहाँ पर मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी डिज़ाइन क्रिएट किया था और आपने उसको गलती से या फिर वैसे ही आपने उसको डिलीट कर दिया, तो आप उसको रीस्टोर करना चाहें तो आप यहाँ से आकर उसको रीस्टोर करेंगे, या फिर उसको डिलीट करना चाहें तो यहाँ से डिलीट परमानेंटली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रैश वाला सेक्शन भी एंड होता है और आई होप कि यहाँ पर कोई भी चीज़ मिस नहीं हुई होगी। अगर यहाँ पर कोई चीज़ रह गई है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इस पूरे होम सेक्शन की, होम डैशबोर्ड की। और अब आप इसको चाहे मोबाइल में यूज़ करें या फिर लैपटॉप में या फिर टैबलेट में, तो आपको इन चीज़ों को समझने में ज़्यादा मसला नहीं होगा। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और आप इनको यूज़ कर सकेंगे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट डैशबोर्ड, या फिर आप उसको कैनवस भी कह सकते हैं, कैनवस जहाँ पर हम अपने डिज़ाइंस को क्रिएट करेंगे। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।